Hello dear students, today we will do the next part of the chapter The March King. So we were doing the chapter The March King, and as you know, the main character of The March King is John Philip Sousa. So what were we doing? Let's revise quickly. That John Philip Sousa wanted to become a musician, but as he fell out with his teacher Mr. Sputa, so he left the music lessons and he wanted to become a baker. क्योंकि बेटा मिस फिलिप दी जड़ी है अपनी म्यूजिक टीचर नाल लड़ाई हो गई सी, ही हैड एन आर्गूमेंट विद द टीचर, तो इस करके उन्हें सोचा कि हुण मैं म्यूजिक लैसनस नहीं, मैं बेकर बनांगा। तो उहदे पापा ने उन्होंने की कहा सी कि तू यू विल कंटिन्यू विद योर एजुकेशन एंड इफ़ यू वांट टू बी अ बेकर यू कैन। तो उन्होंने एक बेकर लभ्या सी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेकर? Yes, his name was Charlie. तो फिलिप किया उस दिन, as we had read that at 8:30 that evening, 8:30 बजे जड़ा है फिलिप बेकरी ते चला गया सी, ते उत्थे उन्हें you can see the time 8:30 उत्थे जाके उन्हें जड़ा है फिलिप there he watched the bakers at work mixing bread and making pies. उत्थे जो देखिया उन्हें कि वो ब्रेड बना रहे ने, पाइज बना रहे ने, everything he saw was new to him. हर चीज़ उहदे वास्ते नवीं सी, उन्होंने इंटरस्टिंग भी लगी। उन्हों दा स्किल, उन्हों दा जिहड़ा स्पीड है उन्होंने बहुत अच्छी लगी, बहुत अमेज होया, बहुत हैरान होया। उस तो बाद वो थक गया ते सो गया। सो नेक्स्ट टुडे वी विल कंटिन्यू वेरी अर्ली। द नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिप हेल्प लोड द बिग बेकरी वैगन। अगले दिन की होया सवेरे कि फिलिप ने जो बेकरी वैगन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेकरी वैगन? जिहड़ी गड्डी हुंदी है, बेकरी वैगन जिहड़ी गड्डी हुंदी है, बेकरी सी दिस इज़ वैगन। वैगन की हुंदी है जिहड़ी गड्डी ते बेकरी का समान जाता है, उसनू लोड करवाने हेल्प की। दैन ही वेंट आउट विद द ड्राइवर टू डिलीवर द ब्रेड। फिर वो ड्राइवर के नाल ब्रेड डिलीवर करने लई लोकां नू देण लई गया। बाय 8 o'clock ही वॉज थ्रू एंड वेंट होम टू ब्रेकफास्ट। 8 बजे तक जो काम खत्म हो गया तो वह ब्रेकफास्ट लिए अपने घर गया। हुण रात का 8:30 का आया सी वो, है ना, तो सवेर तक ही हैज़ बीन वर्किंग, सो ऑब्वियसली ही विल बी टायर्ड। फिलिप kept the agreement with his father and went to school that morning. फिलिप ने अपने पापा नाल जिहड़ा अग्रीमेंट किया सी कि वो पढ़ाई जारी रखेगा, उसके तहत अपने स्कूल चला गया। आफ्टर स्कूल ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग बेसबॉल। जो स्कूल गया उस तो जो स्कूल तो वापस आया तो उन्होंने बेसबॉल खेडन का भी जी नहीं किया। क्यों नहीं किया? यस, बिकॉज ही वॉज टायर्ड। वो थक्या होया सी, टू टायर्ड टू डू एनीथिंग। वो इन्ना थक्या होया सी कि वो कुछ नहीं कर सकता सी। He went home and sat around until after supper. Then it was time to return to the bakery where he spent another evening very much like the first. फिर अगले दिन उसी तरह पहले की तरह ही अपने खाने तो बाद, शाम के खाने तो बाद उत्थे चला गया, बेकरी ते चला गया। After helping with the morning delivery, he went to school again. जदों वो मॉर्निंग दे विच जिस तरह उन्हें पहले हेल्प की सी डिलीवरी करन दे विच, उसी तरह हेल्प की, उस तो बाद स्कूल चला गया। बट ही वॉज टू टायर्ड टू लर्न मच। पर वह इन्ना थक्या होया सी कि स्कूल दे विच उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। When evening came, जो शाम हुई, he dejectedly dragged himself off for his third night of work at the bakery. तीजी रात बहुत थक चुकिया सी, उन्हें अपने आप नू एक तरह नाल धकेलिया, पुश किया बेकरी ते जाने। Watching the bakers no longer seemed interesting. हुण तीजे दिन उन्होंने जिहड़ा है ये बिल्कुल भी इंटरस्टिंग नहीं लग रहा सी, उन्होंने कोई इंटरस्ट नहीं सी कि बेकर्स की कर रहे हैं। About midnight the baker's baby started to cry. अद्धी रात नूं की होया कि जिहड़ा बेकर दा बेबी सी, जिहड़ा बेकर दा बच्चा सीगा, वो रोन लग गया, छोटा बच्चा। The baker's wife said to Philip, "Go upstairs and rock the cradle." कि जा बेटा ऊपर जाओ ते झूले नूं हिलाओ। Only half awake poor Philip did as she requested. हुण फिलिप आप ही बच्चा सीगा, उन्होंने भी वो अद्धा जागया होया सी, अद्धा सुता होया सीगा, ते ऊपर गया उन्हें जिस तरह उन्होंने बेकर दी वाइफ ने कहा सी, उन्हें उवें ही किया, झूला हिलाया। The cradle swam before Philip's sleepy eye as he began to rock it. जदों उन्हें झूला हिलाया उहदी अखां दे अगे क्रैडल घुमदा रहा। In a twinkling he had fallen asleep. एक मिनट दे विच उन्होंने नींद आ गई। Ignoring the baby's loud yells, उन्होंने बच्चे दी जिहड़ियां चीखां ने या जिहड़ी रोण दी आवाज़ है उन्होंने सुननी बंद हो गई, क्योंकि वो आप ही बच्चा सी, उन्होंने आप ही नींद आ गई। When the baby continued to cry, its mother ran upstairs. जो बच्चा रोंदा ही रहा तो माँ ऊपर आ गई बच्चे दी। To see what was wrong, she aroused Philip and scolded him. उन्हें फिलिप नू उठाया तो उन्हें फिलिप नू डांटिया। So what is the meaning of scolded? Scolded. See, I have already told you that you have to focus on the spellings and meanings. Okay.
सो द वर्ड स्कोल्डेड, स्कोल्डेड की होंगे बेटा, स्कोल्डेड मीनस डांटना। उन्हें फिलिप नूं की कीता, डांटिया। अराउज्ड फिलिप मतलब उन्हें फिलिप नूं जगाया। When Philip got home after delivering bread on the third morning, he was utterly exhausted. ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਦਿਨ bread delivery ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ exhausted ਸੀ। What is the meaning of exhausted? I have already told you that its meaning is tired. Exhausted ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ word ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ tired, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ tired ਸੀ। His father said, how do you feel this morning? ਉਹਦੇ father ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ बेटा तुसी किस तरह महसूस कर रहे हो? बट फिलिप फेल साउंड असलीप बिफोर ही कुड आंसर। बट फिलिप इस तो पहला कि कोई जवाब दिंदा उन्होंने नींद आ गई। इन अ लो वॉइस मिस्टर सोसा murmured instructions to Mrs. Sosa, give the lad some breakfast and put him to bed, let him sleep all day। तो ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ give the lad some breakfast, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੌਣ ਦਿਓ। that evening he said to his son, of course you still want to be a baker, don't you Philip? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। no groaned the weary boy, but ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? no, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। I would rather die than be a baker। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਕਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। then concluded his father gently, I think that the only practical course of action is to make up with Sputa। उन्होंने कहा फिर तो बेटा इस हाल दे विच अपने कोल एक ही सोल्यूशन है कि तू जो तेरे टीचर ने मिस्टर स्पूटा उन्होंने नाल जोड़ा पैचअप कर लै एंड स्टार्ट योर म्यूजिक लैसनस, कि उन्होंने नाल बना के तो म्यूजिक लैसन दोबारा शुरू करो। आफ्टर दैट फिलिप एंड हिज म्यूजिक टीचर बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो उस तो बाद फिलिप तो वो टीचर जोड़े बहुत वधिया फ्रेंड्स बन गए। The youngest studied hard, and because he possessed remarkable ability, he had gained a reputation as a fine violin player by the time he was 13 years old। तो जब तक बेटा 13 साल का होया, किन्ने साल का होया, how many years? So he had gained a reputation as a fine violin player by the time he was 13। तो किन्ने साल का सी बेटा वो 13। ਜਦੋਂ तक वो 13 साल का होया उदों तक वो बहुत अच्छे वायलिन प्लेयर की रेपूटेशन बन गई कि वो बहुत अच्छा वायलिन बजाता है। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस क्विकली दैट व्हाट डिड फिलिप कंटिन्यू, की कंटिन्यू किया उन्हें म्यूजिक लैसन्स या वर्क एट द बेकरी? yes he did not continue the work at bakery because why? Because he was very tired, he was very exhausted and he was fed up with the work. He was no more interested in the work of bakery, so he patched up with his teacher Mr. Sputa and he started his music lessons। and what age he became expert in that? yes, by the time he was 13 years old। जब तक वो 13 साल का होया वो पूरा expert बन गया सी। One day while Philip was busy practicing, a man came to the door। जब एक दिन फिलिप प्रैक्टिस कर रहा सी तो एक आदमी उहदे कोल आया। He said, I have been listening to for 5 minutes। उन्हें कहा मैं पिछले 5 मिनटों तो तुहाडा वायलिन सुन रहा हाँ। You play the violin very nicely। तो वायलिन बहुत वधिया बजाना है। Want you come in? asked Philip। फिलिप ने कहा तुसी अंदर नहीं आओगे? Thank you, I will, said the man। He stepped inside and continued, Have you ever thought about joining a circus? कि तुसी कहंदे कदे भी बेटा सर्कस ज्वाइन करने दे बारे सोचा है? Why? No sir, said Philip in a surprise। वो हैरान हो गया, कहंदा नहीं। I am the leader of the band in the circus that is showing near Pennsylvania Avenue, said the man। उन्होंने कहा मैं एक जड़ा है लीडर हाँ बैंड का सर्कस दे विच जड़ा showing near Pennsylvania Avenue, जड़ा कि Pennsylvania Avenue दे कोल है सर्कस, उत्थे दे मैं बैंड का लीडर हाँ। If you should care to join us, I would be most happy to employ you। कहना जे तुसी साडे कोल आओ तो बेटा मैं बड़ा खुश होवांगा तुहानू रख के। Visions of a wonderful life in the circus flashed through Philip's mind। तो हुण फिलिप दी अखां दे सामने जदों उहने सपना दिखाया उहदे अखां दे सामने बहुत सोहनी लाइफ दे सपने उहदे अखां दे सामने आउण लगे। I would like to do it। उन्होंने कहा मैं करांगा। He said wistfully, but I don't think my father would let me go। उन्होंने कहा पर मैनू नहीं लगता कि मेरे पापा मैनू इत्थे जान देंगे। Don't tell him, said the man। मैन ने कहा उन्होंने दसो ही ना। सो नाउ यू सी व्हाट द मैन इज़ डूइंग। देखो मैन की कह रहा है कि तुसी अपने पापा नू दसना ही नहीं है। द सर्कस मैन सजैशन शॉक्ड फिलिप। हुण 13 साल का बच्चा जिहड़ा हर चीज़ अपने पेरेंट्स नू दस के ही करता है, जदों उन्होंने कोई कह रहा है कि तुसी अपने पेरेंट्स नू दसो तो ऑबवियसली ही विल बी शॉक। तो वो शॉक है बच्चा। Oh, I couldn't just go off without asking him, Philip answered। वो कहते नहीं मैं उन्होंने बिना दसे एवें नहीं जा सकता। तो देखो हुण what will he do?
But often fathers don't understand what a very fine future that is for a boy who is travelling with a circus. The man argued, I will tell you what to do. उन्होंने कहा पर पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੰਨਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ. I will tell you what to do. उन्होंने कहा मैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. Tomorrow night you bring your fiddle and go along with us. कि तू कल अपना वायलिन लेके आई साडे नाल चलनी. When we leave, after we have been away for a day or two, you can write your father and tell him what a wonderful time you are having. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਏ 1-2 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. Perhaps he won't interfere ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. Otherwise if you tell him now he might forbid you to go. ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ. Philip finally agreed to report the following night. तो वो मन गया. ਹੁਣ देखो फादर की वो ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? What is trying to do? He is just befooling Philip. ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ. He is just persuading him. ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੋ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ. ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ. पर फिलिप बच्चा है 13 साल का है, वो मन गया कि ठीक है ओके आई विल डू. द मोर ही थॉट अबाउट हिज डिसीजन एंड अबाउट द ग्लोरी इन स्टोर फॉर हिम द मोर इलेटेड ही फेल्ट. तो जिन्ना वो ज़्यादा सोचता अपने फैसले बारे कि मेरे बस मेरी कितनी शान होएगी तो उन्हें वो खुश महसूस करता. इलेटेड, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, हैप्पी. इलेटेड क्यों होंगे? वेरी जॉयस. ठीक है. एट लास्ट ही कुड कीप क्वाइट नो लॉन्गर. अंत एंड दे विच की होया कि चुप नहीं रह सकिया. ही वेंट नेक्स्ट डोर टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड. हुण उन्हें किसी को दसना तो है नहीं बट वो मन च इन्नी एक्साइटमेंट है कि किसी को तो दसन का जी कर रहा है तो किनू दसेगा. ही वेंट नेक्स्ट डोर टू हिज बेस्ट फ्रेंड. अपने बेस्ट फ्रेंड को गया जोड़ा कि वो घर के नेड़े ही रहिंदा सी. टिंगलिंग विद एक्साइटमेंट फिलिप टोल्ड हिज सीक्रेट, आई एम गोइंग टू जॉइन अ सर्कस. उन्हें बहुत एक्साइटमेंट दे विच अपने फ्रेंड नूं दस्सिया कि मैं तो सर्कस जॉइन करन वाला. आई एम गोइंग टू जॉइन अ सर्कस टुमारो नाइट इट. So what is the name of the friend? Id. I'll make a lot of money and become the leader of a circus band. मैंने कहा मैं तो बहुत पैसा कमावांगा तो लीडर बन जाऊंगा सर्कस बैंड का. Then he cautioned Id not to tell. फिर उन्हें इड नूं होशियार किया भी तू किसी नूं दसना नहीं है. Id's eyebrows arched. तो इड्स दी आईब्रोज भी खड़ियां ही रह गई भी की कह रहे भी एड्डी वड्डी गल मैनूं दस रहे तो किसी नूं दसना भी नहीं है. एंड हिज माउथ फ्लू ओपन. उसका मुँह खुला ही रह गया. द न्यूज़ इम्प्रैसड हिम ग्रेटली. वो इन्ना इंप्रैस हो गया उस न्यूज़ नाल, इन्ना प्रभावित हो गया. इट वॉज सो मच ऑन हिज माइंड दैट ही एक्सीडेंटली लैट द सीक्रेट आउट एट सपर टाइम. तो उन्हें इन्ना ज़्यादा इस गल का प्रभाव पिया कि उन्हें अपनी मम्मी नूं जदों रात नूं खाना खाने का टाइम से उन्होंने दसता है गल. Later that evening after Id was asleep his mother paid a visit to Mrs. Sosa. तो जदों Id सो गया तो जिहड़ी Id दी माँ है वो फिलिप दी मम्मा को मिसिस सोसा नूं मिलण वास्ते गए. So I think that's enough for today. Rest of the chapter we will continue in the next video. So till then have a nice day and stay tuned and keep revising the questions which can be framed out of this and focus on spellings. Write on your notebooks. ठीक है बेटा? Okay.